हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो बच्चों आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 28 8 सितंबर 8 सितंबर की एक्टिविटी है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो 10वीं कक्षा की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 28 और 8 सितंबर 2020 की ये एक्टिविटी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ बच्चे का नाम है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम भरना है। देखते हैं आगे। To ensure good health, eat light, breathe deep, live moderately, cultivate cheerfulness and maintain an interest in life। कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य को इंश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए हल्का भोजन खाओ, गहरी सांस लो, जीवन है वो मॉडरेट करो, शांत अच्छा स्वभाव उसको करो। कल्टीवेट चीयरफुलनेस, अपनी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको कल्टीवेट करो, उसको पैदा करो, कायम करो। एंड मेंटेन ए इंटरेस्ट इन लाइफ, और जीवन के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करो, अपने जीवन के प्रति भी जीना है, अच्छी तरह जीना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर देने हैं। देखो, अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर कि पूरे के पूरे भारत में सितंबर 2020 को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अनाउंस्ड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया है, इसकी घोषणा की है। इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ द 67th एडिशन ऑफ मन की बात, जो 67th एडिशन था मन की बात का, उसके अंदर उन्होंने सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ अनाउंस किया है। द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पीएम ने जो पोषण है उसके महत्व को बताया है। सेइंग दैट इट हैड प्लेड ए की रोल इन बिल्डिंग ए नेशन, कि जो न्यूट्रिशन है वो एक राष्ट्र को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इन दिस रिवॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ये पोषण की जो क्रांति है वो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोगों का भाग लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे फ़ायदा नहीं। ही आल्सो मैंशनड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स स्टेटिंग दैट हेल्थ अलॉन्ग विद द यूजुअल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स। उसने ये भी क्या कि एडिशनल हेल्थ कार्ड मिलेंगे बच्चों को उनके एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स के अलावा। इसका मतलब दो रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे, एक रिपोर्ट कार्ड हेल्थ का और दूसरा आपका एकेडमिक, जो आपको मिलता है स्कूल में पास होने पर। सॉरी। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स सच एज ज्वार, बाजरा एंड रागी एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर डाइट टू इरेडिकेट मेल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। ही एम्फेसाइज, उसने जोर दिया, किसके ऊपर जोर दिया? इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग मिलेट्स, की जो मिलेट्स हैं, जो घासीय पौधे हैं, उनके महत्व को बताया, उन पे जोर दिया। और कौन से, जैसे देखा हो ज्वार, ज्वार जानवरों को खिलाते हैं ना, और कई बार उसमें देखो ऊपर जो फलियाँ आ जाती है उसमें वो ज्वार रेड रेड कलर की होती है उसको। बाजरा, बाजरा देखा है ज्वार का, वो भी घास वाला पौधा है। और रागी, ये कह रहा है कि ये आपके मेल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है उसको ख़त्म, इरेडिकेट कर देंगे, रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छी डाइट है। अब पहले तो मिलेट को क्या कहते हैं? बाजरा। लेकिन मिलेट में एक कैटेगरी है, ये घास, ये पौधा है, और उसके आगे कैटेगरी पर्ल मिलेट को कहेंगे बाजरा। येलो येलो कलर का जो होगा ना उसको बाजरा बोलते हैं। फिंगर मिलेट उसको बोलते हैं रागी। और ये होता है सोरगम मिलेट, इसको कहते हैं ज्वार। समझ में आ गया बच्चों? तो ये घास के पौधे जानवर जो खाते हैं वो घास है ही। लेकिन अब जब ये पक जाते हैं तो इनके ऊपर बल्लियाँ आ जाती हैं, उसमें इनके दाने, जैसे गेहूँ होता है ऐसे दाने होते हैं। अब देखें आगे। मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि जो मिलेट्स हैं वो संसार के बहुत सारे हिस्सों में इंडिजीनियस हैं, पाई जाती है, पर्याप्त है, नेटिव है, वहाँ पर पैदा होने वाली हैं।
मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। अब मिलेट क्या है, वो कह रहा है छोटे छोटे बीज वाले घास होती है। घास वो बताया था भी जानवरों को खिलाते हैं, तो इनके बीज बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में काफ़ी बड़े स्तर पर इनको उगाया जाता है। एज सीरियल्स क्रॉप्स, जैसे हम फसलें उगाते हैं उनकी तरह, और ग्रेन्स अनाज उगाते हैं उनकी तरह। फॉर फूडर और ह्यूमन फूड, जो जानवरों के लिए भूसा और आदमी के लिए भोजन है, वैसे ही इनको भी उगाया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। जो मिलेट्स है वो नॉन एसिड, अर्थात एसिड, अब बहुत सारे उनसे भोजन खाने से क्या होता है, एसिड बन जाते हैं, गैस बनती है। तो क्या है, नॉन एसिड है, इससे गैस नहीं बनती। अब जब गैस नहीं बनती तो इससे क्या है, हमारा जो भोजन है डाइजेस्ट होने में, पचने में आसान हो जाता है, अगर इसको उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में खाया जाए, लिया जाए। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। हर जो ये मिलेट है, हर की अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, अपनी पोषण की क्षमता है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो उसमें ये समृद्ध होते हैं, ज़्यादा पाया जाता है। दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, अब ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। इन फैक्ट रागी इज नोन टू हैव हाईएस्ट कैल्शियम कंटेन अमंग द फूड ग्रेन्स। भोजन के लिए जितने भी अनाज हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें कैल्शियम, तो वो रागी के अंदर होता है। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? मिलेट्स यूज इन डाइवर्स, अर्थात वो है भिन्नता में, अलग अलग जगह इसका यूज होता है। इंक्लूडिंग सीरियल्स, फसलों में, और उसकी कैसे, जैसे आप दलिया बनाते हो, सीधे के सीधे अनाज का थोड़ा सा उसको रगड़ा पीसा, उससे बन जाता है पोरिस दलिया। सूप बना लेते हैं भाई, देखा होगा आपने। ब्रेड एंड स्टफिंग, रोटी बनाते हैं, स्टफिंग किसी चीज़ में कोई चीज़ भरनी है उसमें। फर्मेंटेड बेवरेज, और जो बेवरेज है पेय पदार्थ है उसमें जौ का, जैसे बियर बन गई है उससे कुछ, वैसे और भी जैसे एप्पी फिजी, इस तरह बहुत सारे बेवरेज भी हैं। एंड बेबी फूड, और बहुत सारे बच्चों के भोजन, उसके अंदर भी इसमें ये चीज़ डली हुई है। तो देखो कितनी वैल्यूएबल हैं ये चीज़ें। अब बात करते हैं आगे। पैसेज कन्वेड इज that we must take good care of our health, include millets in our diet to do so। और इसमें कह रहा है कि हमें अच्छी केयर रखनी चाहिए अपने स्वास्थ्य की, और उसमें मिलेट को अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ, मंथ को क्या नाम दिया है, न्यूट्रिशन मंथ। सितंबर को क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन मंथ। इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन के लिए क्या वर्ड था, मेल न्यूट्रिशन। टू इरेडिकेट, खत्म करना, तब उसके लिए क्या हो जाए, टू रिमूव। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4, इसका मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में लोगों को शामिल करना, यही इसी का मतलब पार्टिसिपेशन, ये इसका आंसर है बच्चों। द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, दो कौन से रिपोर्ट कार्ड थे, एक हेल्थ का और दूसरा एकेडमिक। ये ऊपर पैसेज में ध्यान से अगर आपने सुना है तो अपने आप आंसर दे दोगे। 6, वोट आर मिलेट्स, मिलेट्स क्या है, मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस, छोटे छोटे बीज वाले घास के पौधे होते हैं। आर सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन, इनको अनाज भी बोल देते हैं या फिर फसलें भी बोल देते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन द सेम, नेटिव, सिनोनिम बताना है नेटिव का, तो नेटिव का क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस, जो अपनी जगह पे पाया जाता है उसको बोलते हैं नेटिव। वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली मील्स, अपने हर रोज़ के भोजन में क्यों इनको इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। वी शुड इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली मील्स बिकॉज, वाई हो तो मैंने कहा बिकॉज आता है, बिकॉज क्यों यूज़ करना चाहिए, बताओ बताओ क्यों यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध हैं, कैल्शियम में समृद्ध हैं, रिच हैं, और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इनको इंक्लूड करना चाहिए। नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन और लाइक्ड, एक चीज़ बताने जो आपको पसंद भी और खाई भी हो, इनमें से कोई भी बता सकते हो आप। सूप, जिसको दलिया अच्छा लगता है पोरिज कह दो, ब्रेड लगता है ब्रेड, स्टफिंग, फर्मेंटेड बेवरेज, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है सूप्स हैव बीन ईटन एंड लाइक्ड बाय
एवरीवन। वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो बेटा। राइट 2 लाइन स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर 2 लाइन का स्लोगन लिखना है बच्चों। या आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने आप कोई भी स्लोगन लिख लें, उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने तो 2 लाइनें वैसे लिख दी हैं। न्यूट्रिशन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो ईट न्यूट्रिशियस फूड, इसलिए हमेशा पोषक भोजन ही खाएं, पोषण देने वाला भोजन ही खाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।